नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को अंबाला के बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। त्याग और सिद्धांतों से युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनका शहीदी दिवस ये प्रदेश स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है। युवा साथियों, आज इस स्टेडियम के दृश्य को देखकर हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की घोषणा की है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के केवल सिख समुदाय या भारत ही नहीं बल्कि आपको बताते चले कि धर्म रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। ये 350वां शहीदी दिवस उनकी याद में, और मुझे ये बताते हुए कि सरकार ने ये निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का ये 350वां शहीदी दिवस बड़े पद्धर से मनाया जाएगा। और हरियाणा सरकार हमारे महापुरुषों के, हमारे गुरुओं के दिवसों को बड़े स्तर के ऊपर समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। चाहे गुरु नानक देव जी के 550वें साला को बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम किया, गुरु गोविंद सिंह जी के 300 साला उनका मनाने का काम किया, और गुरु तेग बहादुर जी के 300वें प्रकाश पर्व दिल्ली हो चाहे पानीपत हो, वहाँ पर बड़ी पद्धर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि आज गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वें शहीदी वर्ष को हम राज्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं, जिसकी अगुवाई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारे जगदीश सिंह जी जिंदा वो लगातार इन यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और गुरुओं की उस वाणी को, गुरुओं के उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम वो। हरियाणा में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सभी नेताओं को एकजुट होकर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। करनाल से शुरू होकर सेक्टर 12 के पेट्रोल पंप से जुलूस निकलेगा। जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदर्शन की विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश और राष्ट्रीय मुख्यालय को भेजी जाएगी। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक और आधुनिक हथियारों की बरामदगी के बाद में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की छानबीन जारी थी। तो वहीं इस बीच दिल्ली में एक गाड़ी के अंदर हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जहां पर गाड़ी में हुए ब्लास्ट के बाद में हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते अब पुलिस अलग अलग जगह पर नाकाबंदी कर सभी गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग कर रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद में हरियाणा के बहादुरगढ़ में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। टिकरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित करते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हर वाहन की सघन जांच की जा रही है। आपको बताते चलें कि संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर भी बनाई जा रही है, और कमिश्नर राजश्री सिंह और डीसीपी मयंक मिश्रा ने टिकरी बॉर्डर और MIEE चौकी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी वाहन बिना जांच के बॉर्डर पार न करे। कमिश्नर राजश्री ने बताया कि ये कदम एहतियातन सुरक्षा उपायों के तहत उठाया गया है। बहादुरगढ़ और बातली क्षेत्र में कुल 9 नाके भी किए गए। वहीं मेट्रो स्टेशन और होटल में जांच चल रही है। नाके लगे हुए हैं।
सब पे गाड़ियों की पूरी चेकिंग हो रही है। और हमारे यहाँ तो पिछले 6 महीने से नाकाबंदी बहुत चुस्त दुरुस्त है और सब गाड़ियों की चेकिंग होती है हमारे यहाँ, बाकायदा नंबर भी लिखे जाते हैं, सब चेक होता है। तो ऐसे में हम तो पहले से ही अलर्ट हैं और अब और ज़्यादा अलर्टनेस है हमारे एरिया में। सब जगह हम चेकिंग करवा रहे हैं। अब ये सूचना आ रही है कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है, तो कुछ ऐसी इनपुट हमारे से जुड़ी हुई आ रही है कि हरियाणा की? देखिए अभी ब्लास्ट की खबर है, ये टेरर एंगल निकला है कि नहीं निकला है वो नहीं अभी कह सकते। अभी सिर्फ ये हुआ है कि ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में, तो लेकिन एहतियातन हम सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें हरियाणा से जुड़ती हुई आ रही। फरीदाबाद में जिस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ है और बहादुरगढ़ भी काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, जो कि दिल्ली से काफ़ी सटा हुआ है। उस संबंध में कोई इनपुट या कोई सेंट्रल एजेंसी से बातचीत हुई? नहीं, अभी मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई है। मेरी एडीजी सीआईडी साहब से बात हुई है, तो हम सब मतलब जैसे मेट्रो स्टेशंस हैं उन सब पे अलर्ट कर रहे हैं सबको। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी आज शाम नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे पहुंचेंगे। नांदेड़ साहिब रवाना होने से पहले कृष्ण बेदी ने जानकारी भी दी है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 350 साल पहले देश की एकता और अखंडता के लिए अपना समर्पण देकर स्वयं को कुर्बान किया था। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर तमाम यात्राएं और कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रहे हैं। साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के समापन पर राज्य स्तरीय आयोजन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अकाल तख्त को निमंत्रण देने के लिए मेरे नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। महाराष्ट्र में स्थित नांदेड़ साहिब शाम को 6 बजे पहुंचकर गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने की साजिश रच रही हैं और साथ ही इस दौरान उन्होंने मृतकों के प्रति शोक जताया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि देश में हुए हालिया घटनाएं जो हैं वो विदेशी ताकतों की गहरी साजिश हैं और साथ ही कुछ तत्व भारत की एकता और शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगरा चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम सोमवार देर रात पहुंची सनातन पदयात्रा के दौरान ये बातें कही हैं। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट की घटना के बाद में रेवाड़ी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक एसपी आईपीएस हेमंत कुमार मीणा ने सभी थाना प्रभारियों और ट्रैफिक पुलिस को तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत में जिले के सभी 56 पुलिस नाकों पर सघन जांच चलाया जा रहा और दिल्ली पुलिस नेशनल हाईवे पर जिले की सीमा से दिल्ली की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, जिसके चलते गुरुग्राम और राजस्थान सहित सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर वाहनों की गहन जांच के बाद भी उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा। रेवाड़ी पुलिस ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ शहर के प्रमुख चौराहों जैसे कि नाईवाली चौक, झज्जर चौक, अम्बेडकर चौक और बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिएगा, दिल्ली की घटना के बाद रेवाड़ी में हमारे जो अपना इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट के जो नाके थे वो एक्टिवेट कर दिए हैं। लगभग 56 के करीब ऐसे नाके हैं जो हमारे ज़िले से और हमारे जो नज़दीकी स्टेट है उन्हीं से लगते हैं, तो वो सभी के सभी नाके एक्टिवेट कर दिए गए हैं और हर नाके पे बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारे मुलाजमान हैं, जो चौकी इंचार्जेज है, SHOs हैं, वो गाड़ियों की आवाजाही की अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं और जो भी संदिग्ध ऐसा वाहन दिख रहा है उसे पूछताछ करके उसके कागजात है जो उनकी अच्छे से चेकिंग की जा रही है। वाहन चेकिंग के अलावा सर कुछ और गतिविधियाँ जिस तरीके से होटल वगैरह भी जांचे जा रहे हैं अन्य जिलों में? देखिएगा, सभी चौकी इंचार्जेस को SHOs को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि उनके अंतर्गत जो थाना अंतर्गत जितने भी ऐसे सराय हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे भी ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी नज़र आ रही है वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। उसके साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कई दिनों से ठहरे हुए हैं
उनके भी कागजात चेक किए जा रहे हैं और सभी एसएचओज अपने नियर बाई जितने भी ऐसे पुलिस चौकियां हैं या फिर ऐसे जिले लगते हैं, उन सब पे कोऑर्डिनेट करके किसी भी तरह की कोई भी ऐसी संदिग्ध कोई भी सूचना मिल रही है उस पर बड़ी एक्टिव है और कहीं पे भी ऐसा कुछ भी ऐसा संदिग्ध समाचार मिलता है उस पर उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद में जुलाना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहतक बॉर्डर और प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी की गई है। साथ ही थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पौली गांव के पास नेशनल हाईवे 352 पर वाहनों की सघन जांच जारी है। साथ ही पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों, लावारिस वस्तुओं और व्यक्तियों की तलाशी ले रही है ताकि किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि को रोका जा सके। काली फिल्म लगी गाड़ियों को चेतावनी देकर फिल्म उतरवाई जा रही है। ऐसा है, रोहतक की सीमा समाप्त होने के बाद जो जींद की सीमा स्टार्ट होती है, यहाँ पर भी पहले 3-4 महीने 2-4 वारदात हो चुकी थी, तो रूटीन में भी यहाँ पर चेकिंग चलती रहती थी। लेकिन कल जो दिल्ली के अंदर हादसा हुआ है उसके बाद लगातार चेकिंग स्टार्ट है। जो भी गाड़ी संदिग्ध आती है उसी को चेक किया जाता है। इस चेकिंग में मैंने 2 गाड़ी लगा रखी है, जो पीछे गाड़ी लगा रखी है, मुलाजिम खड़े हैं। जो सस्पेक्टेड गाड़ी दिखाई देती है वो इशारा करती है ताकि हम आगे उसके आराम से चेक कर सकें। तो चेकिंग के अंदर उनका पूरा एड्रेस लिया जा रहा है। गाड़ी को पूर्ण तरह से पूर्ण तलाशी ली जा रही है ताकि कोई किसी प्रकार का कोई भी सामग्री है वो मिल सके। लेकिन अब तक कोई इस प्रकार की नहीं आई है। जो थार वगैरह है या और ब्लैक फिल्में चली हुई है जिसमें संदिग्ध जो भी लड़के दिखाई देते हैं उनको सभी को चेक किया जा रहा है। क्या ब्लैक फिल्में भी उतरवाई जा रही है? ब्लैक फिल्म जो पीछे थी उनसे पहले फिल्म उतरवाई जा रही है और उनको हिदायत दी गई है कि आगे ऐसे ना मिले। हरियाणा के वित्त आयुक्त राजस्व एफसीआर डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित नए सचिवालय भवन में राज्य का नया आईटी सेल उद्घाटित किया है, जो डिजिटल गवर्नेंस और राजस्व सेवाओं के सुचारू संचालन को मजबूत करेगा। 35 कर्मियों के लिए समायोजित इस केंद्र में आंतरिक सॉफ्टवेयर विकास और बैक एंड तकनीक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य भर में रजिस्ट्री सेवाओं का कागज रहित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा। आईटी सेल वेब हेल्थ, जमाबंदी और ई भूमि और ई क्षतिपूर्ति सहित कई पोर्टल्स की निगरानी करेगा। साथ ही तकनीकी समस्याओं और साइबर खतरों का तुरंत समाधान किया जाएगा। हरियाणा में सेना से सेवा पूरा करने वाले अग्निवीर सैनिकों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने सेना में कार्यकाल पूरा करने वाले सैनिकों की भर्ती के लिए उम्र सीमा में छूट देने का आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश के अनुसार ग्रुप बी और सी में भर्ती के लिए सैनिकों को उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल तक बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव कार्यालय ने आदेश भी जारी किया है कि संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे भर्ती प्रक्रिया में इस छूट को लागू करें। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद में फरीदाबाद पुलिस भी एक्शन मोड में है, जिसके चलते पुलिस ने फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर नाका लगाकर तमाम वाहनों को चेक करना शुरू कर दिया है। जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी गाड़ी को यहां से बिना चेकिंग के जाने नहीं दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले 15 दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस यहां जांच में जुटी है। वहीं कई गिरफ्तारियों के बाद में 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ यहां से बरामद किए गए हैं। इसके बाद से फरीदाबाद बेहद सेंसिटिव जोन में आ गया है।
जुलाना क्षेत्र में मंगलवार शाम दिल्ली लाल किले ब्लास्ट के बाद में चल रही पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी भगा दी। जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ गाड़ी का पीछा किया। संदिग्ध स्कॉर्पियो चालक पहुंचा हुआ था। मौके पर ग्रामीण भी इकट्ठा हुए। गाड़ी की तलाशी में शराब की बोतलें, पानी और अन्य खाने पीने का सामान बरामद किया गया। ऐसा होता की सीमा समाप्त होने के बाद जींद की जो सीमा स्टार्ट होती है, पूरी बॉर्डर है, वहाँ पर वैसे तो शाम को डेली ही चेकिंग की जाती थी, क्योंकि पहले भी 3-4 वारदात हो चुकी थी। जो कल शाम को जो दिल्ली के अंदर हादसा आया है, उसके बाद लगातार वहाँ चेकिंग चली हुई थी। मैंने 2 टीम वहाँ पर चेकिंग के लिए तैयार कर रखी थी। एक टीम 1 किला आगे कर रखी थी, एक पीछे। जो भी गाड़ी संदिग्ध हालात की दिखाई देती थी, उसी गाड़ी को वो इशारा कर देते थे, हम उसको चेक कर लेते थे। एक गाड़ी काले रंग की आई, उसको उन्होंने हाथ दिया, उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका, हमें फिर दोबारा फिर रोकाने का इशारा किया। उन्होंने उसको गाड़ी को एक बार धमी करके तेज स्पीड से भगा दी। हमने उसका पीछा किया। जो गांव पौड़ी के अंदर वो गाड़ी एंट्री करेगी, उसका पीछा हम करते करते उन्होंने गांव की गलियों में बहुत स्पीड से गाड़ी चलाई। जो पीछे चलते चलते गांव की बाहर आने के बाद फिर वापस गांव में घुसने लगे। हालात देखकर कि कोई और अंदेशा ना हो जाए, कोई और जान माल को नुकसान ना हो जाए, मैंने उनके ऊपर हवाई फायर कर दिया। हवाई फायर करने के बाद उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद हमने उसको चेक किया, जिसके अंदर 4 नौजवान लड़के थे। उसमें कोई हमने असला वगैरह संदिग्ध वो तो नहीं मिले थे, लेकिन खाना पीना वो जरूर कर रहे थे। उनके नाम पते पूछे हैं, उनके रिकॉर्ड हासिल किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड हासिल करके हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बताते चलें कि फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शाकील के घर से पुलिस ने अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि 2 घरों पर रेड मारी गई और पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शाकील के घर से 360 किलो 2556 किलो बरामद हुआ है। आ जाओ यहाँ देख लो क्या है। पुलिस हम आए, जो देखा मकान इस्ताक है, कोई सिंगार गांव का रहता है बेचारा, सिंगार मुराद में। हाँ, कोई पन किराए पे दे रखा है, मुझे पिलट हुई है। बस कट्टा है जी, वहाँ में थैली में तो कुछ और लिख रहा है, क्या बवाल। कितने कट्टे होंगे? लगभग 50-60 कट्टे होंगे। यार गलत काम है, हमारे गाँव की कितनी बड़ी बदनामी। हमारे यहाँ कोई बच्चा किसी बुरे काम ही नहीं करता, फतेहपुर का बदनाम विवाद के साथ हम भी होंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 से 60 किलो विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें डॉक्टर सोहेल नाम का व्यक्ति भी शामिल है। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि डॉक्टर सोहेल सेक्टर 56 में किराए के मकान में क्लिनिक चलाता था, जहां से ये विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस और CIA की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल सेक्टर 56 CIA इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। बाकी सोहेल खान, कोई डॉक्टर सोहेल खान बता रहे हैं, जो सेक्टर 56 के टच में कॉलोनी है, यहाँ से उठाया गया है। क्या करता है सोहेल खान? क्लिनिक है छोटा मोटा सा इसका। हाँ। तो उस क्लिनिक से उठाया है, बता रहे हैं कुछ विस्फोटक पदार्थ क्या मिला है क्या नहीं मिला पता नहीं है। बाकी यहाँ से डॉक्टर है ये? डॉक्टर बोलते हैं, अब कैसे डॉक्टर, क्लिनिक है छोटा मोटा, पता नहीं है। संदिग्ध लगता है क्या इसका कुछ काम कर रहा है? पता कुछ? पर ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। कुछ इसकी हरकत संदिग्ध लगती थी, लोग बता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता। बाकी ये है कि डॉक्टर का क्लिनिक खोल रखा है, वही है। विस्फोटक क्या है वैसे? घर से बरामद हुआ? जहाँ पे किराए पे था, रेंट पे, वहाँ से विस्फोटक हुआ। डॉक्टर सोहेल खान कितने लोग थे? दोनों लेके आए जो पुलिस? ये एक वो तो सोहेल खान ही मिला है, दूसरा कहाँ से गिरफ्तार? दूसरा पता नहीं कुछ ऐसा कहाँ से लाए हैं। करते रहो, करो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।